अपने आप को और अपने आइडियाज को कैसे रिप्रेजेंट करें। सी, आपके दिमाग में बहुत कुछ आता है, आप चाहते हो कि मैं दुनिया को बता पाऊं, अपने बारे में बता पाऊं, अपनी चीजों के बारे में बता पाऊं, अपनी कहानियां बता पाऊं, पर किस तरीके से बताऊं, बोला नहीं जाता। जब लोगों के सामने आते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, क्या बोले, अरे स्टेज पे बुला लिया गया, समझ नहीं आता कैसे बोले, कैसे होगा। अगर आपके दिमाग में कई चीजें आती हैं, अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, आपको लोगों को शेयर करने हैं, हो सकता है आपके पास एक यूनिक बिजनेस आइडिया हो, आपको इन्वेस्टर्स को बताना हो, आप नहीं बता पा रहे हैं। आप एक लड़की को बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, आप नहीं बता पा रहे हैं। आप अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, कैसे सीखा जाए। अगर ये सारे सवाल आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से शुरुआत करनी है, सो दैट आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाओ। द टेक्निक नंबर 1 इज पॉलिटिकल रेजिमेंट टेक्निक। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक ऑल अबाउट? इस टेक्निक में क्या होता है, ये पॉलिटिकल रेजिमेंट टेक्निक क्या होती है? आपने कभी पॉलिटिशियंस को देखा है, वो जब एक स्पीच देते हैं वो इधर उधर की बातें नहीं करते, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इधर उधर की बातें कर दी, वो कुछ और बोल गए, तो उनकी स्टेटमेंट कल की खबर बन जाएगी। सो दे नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अब वो अपनी स्पीच की बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं अगर उन्हें कहीं स्पीच देनी होती है। वो कैसे करते हैं? वो करते हैं मिरर के सामने। वो मिरर को अपना फ्रेंड बना लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने आप को देखते हैं कि इस तरीके से मैं दिखने वाला हूं, इस तरीके से मैं बोलने वाला हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? और जब तक उन्हें लगता है कि मैं ठीक नहीं बोल रहा, वो प्रैक्टिस करते हैं और इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि जब वो स्पीच देने जाते हैं वो लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। अब मैं बहुत सारा पॉलिटिशियंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स शायद पॉलिटिशियंस नहीं है, पर इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की बात करो, सो इस दुनिया ने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस देखे हैं जिन्होंने मासेस को मूव कर दिया, उन्होंने सोच बदल दी लोगों की। और लोग ऐसा करते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। आप भी कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे मिरर के सामने। क्या करना है, मिरर के सामने खड़ा होना है और बोलना शुरू करना है। अब दूसरा पॉइंट यहां पे है, टेक द इजी टॉपिक्स फर्स्ट। जो आसान चीजें, आप सामने खड़े हो गए, बोलेंगे क्या? पहले तो बोला ही नहीं जाता और फिर बोलना है। अगर बोलना है तो आसान चीजों से शुरू करो, जो आपको लगता है कि मैं बोल सकता हूं, हाँ इस टॉपिक के ऊपर तो मैं कंफर्टेबल हूं, मैं बोल पाऊंगा। उस टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू करो। खड़े हो जाओ शीशे के सामने, एक टॉपिक ले लो, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर आप बोलना पसंद करते हो, अपनी फील्ड से रिलेटेड बोलना पसंद करते हो। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो उसके बारे में बोलना शुरू करो। Whatever you like, जो भी आपको पसंद है आप बोलना शुरू करो। उसके बारे में जब आप बोलोगे तो आप अपने आप को देखोगे मैं किस तरीके से बोल रहा हूं। क्या मैं इस तरीके से बोल रहा हूं जिस तरीके से आज आप मुझे देखते हुए बोलते हुए, या आप जिस तरीके से सोचते हो कि मैं कभी इस तरीके से बोलूं, क्या वैसे बोल रहे हो? नहीं, तो प्रैक्टिस अगेन। यू प्रैक्टिस टिल द टाइम कि आप बोल नहीं पा रहे हो। इसके अलावा आप कुछ टॉपिक्स यूट्यूब से निकाल सकते हो। कुछ यूट्यूबर्स को देखो वो किस तरीके से बोल रहे हैं। अब आपने वो टॉपिक ले लिया, अब आपको बोलना है, आपको शीशे के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इजी टॉपिक जब आपने एक बार करना शुरू कर दिया, नाउ मूव फर्दर। अब मूव फर्दर में टेक द डिफिकल्ट टॉपिक्स दिस टाइम। अब मुश्किल टॉपिक्स लेना शुरू कर दो, थोड़े से मुश्किल, डजंट मैटर, हमें प्रैक्टिस करनी है। अब मुश्किल टॉपिक्स पे क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। नॉट स्टॉप, डू नॉट क्विट, बोलना है। नहीं हो पा रहा, स्क्रिप्ट लिखो बैठ के, नेट से निकालो कुछ, से देखो कि क्या कर सकते हैं, बट बोलना है, मतलब बोलना है। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स लिए, आपने ये प्रैक्टिस करी 3 बार, उसके बाद आपको सोशलाइज होना है, आपको रियल वर्ल्ड में बाहर निकलना है। यू नीड टू टॉक टू पीपल नाउ। नाउ जब आप सोशलाइज करोगे तो कैसे कर सकते हो? आप पार्टीज में जाओ। मैं नहीं कहता अगर आप बहुत ज्यादा बिजनेस फोकस्ड हो तो पार्टीज में जाना ठीक है, आप सेमिनार्स में जाओ, वर्कशॉप्स में जाओ, ट्रेनिंग्स में जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां पे लोग मिले। हाँ, जिम में जाओ, स्पोर्ट्स अगर आपको कुछ पसंद है तो वहां पे जाइए, लोगों से मुलाकात करिए, नए लोगों से मिलिए, और फिर जो आपने किया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप लोगों से मिलोगे। फाइनली हियर इज मेंटल रिहर्सल टेक्निक। जब आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, आप प्रिपेयर करते हो, वो लड़की मिलेगी स्कूल में और मुझे बोलना है, वो लड़की मिलेगी कॉलेज में, मुझे बोलना है, या फिर उस इंसान से जब मेरी अब अगली बार मुलाकात होगी मैं ये बोलूंगा,
या फिर आप प्रिपेयर करते हो इंटरव्यू में, जब इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं इस तरीके से बात करूंगा। यहां पे आपको मेंटली रिहर्स करना है, दिमाग में आपको पिक्चर चलानी है कि इस तरीके से वो लड़की एंटर करने वाली है क्लास में, हम बैठेंगे, वो मेरी तरफ देखेंगी, मैं उसकी तरफ देखूंगा, मैं इस तरीके से बोलूंगा, शुरुआत होगी, फिर वो मुझे ये बोलने वाली है। अच्छा, वहां पे वर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करो, बेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करो। अगर वर्ड्स से वर्ड्स ये होगा तो मैं ये बोलूंगा, अच्छे से अच्छा होगा तो मैं ये बोलूंगा। एक इंटरव्यू में जा रहे हो, प्रिपेयर करो। एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, क्लाइंट को कुछ प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, क्लाइंट ये बोल देगा, उसने बोला प्रोडक्ट महंगा है, पहले से प्रिपेयर करो दिमाग में क्या बोलना है, प्रिपेयर, यू नीड टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। सो आप जब प्रिपेयर्ड होगे, मेंटली रिहर्स करोगे, फ्री टाइम में ये करते रहो, पहले से ही प्रिपेयर करो, प्रिपेयर द एग्जैक्ट डायलॉग्स, ये बोलना है मुझे। इतना प्रिपेयर जब आप कर लोगे ना, तो जब आप एक्चुअली बैठोगे, ये मैं बहुत करता हूं कि अगर मैं किसी मीटिंग के लिए जाता हूं, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं, 20 चीजें दिमाग में हैं, तो 10 तो निकल ही जाती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट मैं आपको यहां पे एक टिप दे रहा हूं, ये मेंटल रिहर्सल टेक्निक बहुत जरूरी है। बट आपने जब मीटिंग के लिए जाना है, एक्चुअल में वो सिचुएशन होने वाली है, तब बिल्कुल काम हो जाना है, तब नहीं सोचना ज्यादा। ये काम पहले करना होता है, प्रिपेयर इन एडवांस। कहते हैं ना एग्जाम की तैयारी पहले करो, तो पहले से ही तैयारियां करनी है दिमाग में कि मुझे इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। अब जब इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, आप देखोगे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, मैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। अब वर्कशीट में जो लिखा है वो करो। आज ये जो पॉइंट्स हैं देखने में बड़ा इजी है, बहुत आपको लगेगा पुष्कर सर ने बड़ी जल्दी बता दी है, जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो इसमें टाइम चाहिए। इट इज नॉट अ वन डे थिंग, सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। सो यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस नाउ। सबसे पहले जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल रेजिमेंट टेक्निक, मिरर के सामने खड़ा होना है, अपने आप को देखना है किस तरीके से मैं लग रहा हूं, किस तरीके से मैं बोलने वाला हूं। फिर इजी टॉपिक्स लेना है, बोलने शुरू करने हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स लेने हैं, बोलने शुरू करने हैं, सोशलाइज करना है, एंड देन फाइनली मेंटल रिहर्सल टेक्निक, दिमाग में इमेज बनानी, ऐसा होने वाला है, मैं क्या बोलने वाला हूं। सो यू प्रैक्टिस दिस, अप्लाई दिस, वर्कशीट में जो लिखा है वो करो, एंड फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, you go self-made.